उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। संभव की सीमा जानने का एक ही तरीका है कि असंभव से भी आगे निकल जाओ। ये विचार मेरे ख्याल से आप लोग समझ रहे होंगे किसके हैं। हम सबके प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी, नरेंद्रनाथ दत्त जी का है। 25 साल तक तो नरेंद्रनाथ दत्त थे, उसके बाद हो गए स्वामी विवेकानंद। उनके जो विचार थे वो हम सब ने पढ़े हैं, बट बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो स्वामी विवेकानंद के बारे में हमारे यूथ को पता नहीं है। वो सभी युवाओं के प्रेरणा स्रोत तो हैं, युवाओं के क्यों, सभी के प्रेरणा स्रोत हैं। और उन उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। और इसलिए आज भी वो हम सबके जो है हीरो हैं। और हम सभी उनका जो है ना, जब भी उनका नाम लेते हैं तो ऑटोमेटिक दिल से एक प्यार और भक्ति और एक श्रद्धा उमड़ आती है, जो हम उनके प्रति दर्शाते हैं। और होना भी चाहिए, क्योंकि जो ज्ञान देता है वो गुरु है। और स्वामी विवेकानंद जी का जो ज्ञान था, जिन्होंने राजयोग, भक्ति योग, कर्म योग, मेरे गुरु, ऐसे बहुत सारे जो है ग्रंथों और पुस्तकों आप बोल सकते हैं की रचना की थी, जिसमें ज्ञान का भंडार है। उसके अलावा जो है उनकी जो व्याख्यान जो पूरे दुनिया में हुए थे, जो सनातन धर्म को प्रमोट किया, पूरी दुनिया की सोचने का जो नज़रिया था उस समय भारत के बारे में, वो बदला था। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जो कि मैं करूँगा, जो कि जनरली जो यूथ को नहीं पता है। तो नेशनल यूथ डे है, राष्ट्रीय युवा दिवस, और हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म जो है 12 जनवरी 1863 को हुआ था। और आज 12 जनवरी है, तो स्वामी जी के बारे में बात करना जरूरी है। आपको अगर पता होगा तो ये भी पता होना चाहिए कि बेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने ही की थी। और साथ में वो रामकृष्ण मिशन के भी संस्थापक है। और ये सब चीज़ जब वो संस्थान बना रहे थे तो उनके अंदर जो है, आप जब ध्यान से उनके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे तो देखेंगे कि उनके अंदर राष्ट्रीयता जो है वो कूट कूट के भरा हुआ था। वेदों का उनको संपूर्ण ज्ञान था। हमारे जो हिस्ट्री हैं, रामायण महाभारत, उनका भी उनको पूरा ज्ञान था। और सनातन और हिंदुइज्म को वो पूरी दुनिया में फैलाना चाहते थे। और फैलाए भी, उनका रीजन ये था कि उनको मानना था कि जीने का जो सही तरीका है वो सनातन में ही है। और वो साथ में हमेशा चाहते थे कि जो भारत है वो विकास करे। और उन्होंने पूरी दुनिया का सोच जो है, जो भारत के बारे में था, उसमें उन्होंने बहुत सारे लोगों को परिवर्तित किया था। और हमारे अंदर जो राष्ट्रीयता है वो हमारे से 100,000 गुना ज़्यादा थी स्वामी जी में। उनको केवल आप एक मॉन्क नहीं समझ सकते हैं। उनका जब पहले वो विदेश जाने से पहले उन्होंने भारत भ्रमण किया था तो पैदल यात्रा की थी, फ्लाइट टू लाइट। और आजकल जो भारत भ्रमण हो रहा है उस भारत भ्रमण में लोग बोलते हैं कि भाई मैं 1000 किलोमीटर की यात्रा की, बट उस 1000 किलोमीटर में जो है ना 950 किलोमीटर्स की यात्रा जो है फ्लाइट, कार और बाकी से हो रही है। दैट्स, बट उन्होंने पैदल यात्रा की थी। और आप समझिए कि बेलूर बंगाल से निकल के वो कन्याकुमारी तक गए थे, बीच में राजस्थान होते हुए, क्योंकि उनके वहाँ पे सहपाठी थे, उनसे मिले थे। तो राजस्थान भी गए थे, रामेश्वरम भी गए थे। तो उन्होंने लगभग पूरे देश का पैदल मार्च किया। और जब उन्होंने वो गरीबी देखी और लोगों की जो हालत देखी, वो उनके लिए बहुत ही दुखदाई था। मैंने जब उनके बारे में पढ़ा था, उनके कई बुक्स पढ़े थे, तो वो झलकता था। उनकी बातों से, उनके लेखनी से ये चीज़ें दिखता था कि उनके दिल में कितना दर्द था। वो चाहते थे ये सब बदले, ये सब चेंज हो। और इसलिए उन्होंने टारगेट रखा कि भाई एक तो है सनातन
संस्कार के हिसाब से चीज़ें चेंज होगी। यूथ के अंदर अगर पावर आएगा, सोच चेंज होगी। जैसे उन्होंने ये भी कहा था कि भी जब तक आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, तब तक भगवान के ऊपर विश्वास का कोई मतलब ही नहीं है। भाई ऑल पावर इज विद इन यू, यू कैन डू एवरीथिंग्स। आपके अंदर ही सारी शक्तियां हैं, आप कुछ भी करना चाहें कर सकते हैं। तो जो उन्होंने सक्सेस मंत्र दिए थे यूथ को, आज भी जो बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर है, अब ये मोटिवेशनल स्पीकर्स कहाँ से ये सब चीज़ें लाते हैं? वो सब हमारे स्वामी जी जैसे, हमारे श्रीमद् भगवत गीता में जो हमारे भगवान कृष्ण ने कहा था, ये अगर आपको वो ज्ञान हो गया तो आप मोटिवेशनल स्पीकर हो गए। तो वो सारी चीज़ें वहाँ से आती है। तो स्वामी जी ने पहले भारत भ्रमण किया, उन्होंने कोशिश की कि चीज़ें चेंज हो जाए, और वो कर रहे थे। उसके बाद वो अमेरिका की यात्रा पे गए, यूएसए गए। यूएसए में मैं समझता हूँ कि 4-5 साल तक वो रहे, और शिकागो का व्याख्यान तो सबको पता है। और जब उन्होंने कहा मेरे प्यारे अमेरिकी भाइयों और बहनों, तो डेफिनेटली उनको तो तालियों की गड़गड़ाहट तो मिली ही थी। वहाँ से लोगों का, जो अमेरिकन थे, उनकी सोचें भी चेंज हुई। और वहाँ न्यूयॉर्क में भी उन्होंने एक मिशन की स्थापना की थी, और कैलिफोर्निया में भी मेरे ख्याल से एक शांति मिशन की स्थापना की थी। तो उन्होंने पूरे अमेरिका में और पार्ट ऑफ यूरोप में सनातन की प्रचार के लिए बहुत सारे जो है ना वो लेक्चर इतना ज़्यादा देते थे कि बाद में उनके हेल्थ ख़राब होने लगे। बहुत सारे लोग उनसे मिलते थे, दिन रात बोलते थे, तो उनके हेल्थ के रिलेटेड इश्यूज तो उनको आने लगे थे उसी समय से। बट उनका टारगेट था कि एक तो भारत का भी प्रमोशन हो। विनिवेश की कहानी लगभग उसी समय से शुरू हुई थी। स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत कुछ किया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ों पे बातें की जाए। तो मैं उन सारी चीज़ों पे बात करूँगा, क्योंकि यूथ को पता रहना चाहिए। केवल कुछ कोट पढ़ लेने से, जनरली हमारे दिमाग में क्या है कि भाई ये स्वामी विवेकानंद जी के कोट थे, वो कोट नहीं है। वो जो कोट्स आए हुए हैं, वो कोट्स उनके अपने कर्म से आए हुए हैं, जो उन्होंने किया और उन्होंने कोशिश की और उन्होंने देखा और उन्होंने महसूस किया। अब जो अध्यात्म, उनको जो नॉलेज आया था, बेसिकली उनके जो पिताजी थे वो जो है एडवोकेट थे, तो वहाँ से उनको बेसिकली उनके पिताजी को फ्रेंच, बंगाली और साथ में इंग्लिश पे, लैंग्वेज पे बहुत अच्छा कमांड था। उनकी जो माता जी थी, उनको रामायण, महाभारत और धर्म का बहुत ही अच्छा ज्ञान था, और इंग्लिश लैंग्वेज पे भी उनका अच्छा कमांड था। तो विवेकानंद जी को घर से ही कैसे संस्कार मिले, जहाँ पे उन्होंने, उनकी धार्मिक रुचि वहीं पे आने लगी थी। उनके जीवन के अपने स्ट्रगल थे, बहुत सारे स्ट्रगल थे। स्ट्रगल तो ये थे कि बीए करने के बाद उनको जॉब भी नहीं मिला तो वहाँ पे उनके एक फ्रस्ट्रेशन भी था। वो 9 भाई बहन थे। एक उनकी बहन, जहाँ तक मुझे अब पढ़ा था उनके बारे में, उन्होंने सुसाइड भी कर लिया था। तो उनके जीवन में भी बहुत सारे दर्द थे। यहाँ तक कि उनके पिता के डेथ के बाद जब ये मॉन्क बन गए थे, उनकी माता को खर्चे के लिए जो है एक राजा थे, जो उस समय गुप्त रूप से 100 रुपये भेजा करते थे। उस राजा का नाम क्या था, सोचिए आप, और कोशिश कीजिए बताने का। तो ऐसी कई बातें हैं विवेकानंद जी के बारे में जो मैं अभी और करूँगा। और स्वामी विवेकानंद जी बचपन से जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। एक बार उन्होंने महर्षि देवेंद्रनाथ से पूछा, क्या पूछा, हम सब भी वही जानना चाहते हैं, वही उन्होंने पूछा। उन्होंने पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? अब ऐसी सवाल सुनकर महर्षि देवेंद्रनाथ जो है आश्चर्य में पड़ गए, और उनकी जिज्ञासा को, स्वामी विवेकानंद जी की जिज्ञासा को शांत करने के लिए उन्होंने कहा कि आप जो है रामकृष्ण परमहंस जी से मिलिए। और उसके बाद जो है स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस जी से मिलने गए, और उनसे बातें करने के बाद उनके अंदर उनका झुकाव हो गया, वो गुरु मानने लगे, और वहीं से उनके जीवन में परिवर्तन आया। और उस समय लगभग वो 25 साल के आसपास थे, और उसके बाद से उन्होंने उनकी सेवा करते करते, जब स्वामी परमहंस जी का डेथ हो गया था, क्योंकि उनको कैंसर हो गया था, स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत सेवा की उनकी। और उसके बाद जो है वो मॉन्क बने, और मॉन्क बनने के बाद
उन्होंने देश भ्रमण किया जैसे मैंने बताया था। तो ये जो जिज्ञासु प्रवृत्ति था, उनके क्वेश्चन थे भाई कि रियली भगवान है या नहीं है, क्या आपने देखा है? देखा है तो कैसे थे, नहीं देखा है तो कैसे थे, नहीं देखा है तो फिर हम क्यों माने भगवान को? तो कई ऐसे सवाल जो हमारे भी जीवन में, हमारे यूथ, हमारे बच्चे उस चीज़ को करते हैं, पूछते हैं, और हमारे जैसे लोग फिर हम सोच में पड़ जाते हैं कि भाई सही बात है, और फिर बोलते रहते हैं मानो तो देव नहीं तो पत्थर। तो ये अध्यात्म में जो बातें बताई गई है, और विवेकानंद जी ने जो अपनी पुस्तकों में, अपने ग्रंथों में लिखा है, उसको काफ़ी डिटेल में लिखा है। तो सबसे पहले तो जो यूथ को हो वो सब चीज़ें पढ़नी चाहिए। केवल कुछ कोट्स पढ़ लेने से आप विवेकानंद जी के बारे में जानेंगे नहीं और समझेंगे नहीं, और जयंती मनाने से भी चीज़ें चेंज नहीं होगी। विवेकानंद जी की कर्म और जो उनके विचार थे, वो कर्म को मानने वाले थे, और उनके जो विचार थे अगर उसको आप सही से अपना लें तो आपको जो है सफल होने से, जिंदगी के किसी से क्षेत्र में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और यही वजह है कि जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो विवेकानंद जी को जानते हैं, उनसे वो ज़्यादा प्यार करते हैं। और यूथ जो है वो कुछ कोट्स और बाकी जो उनके विचार थे, थोड़ा मोड़ा पढ़ा हुआ है, उससे वो अपना डेफिनेटली वो देख रहा है। और आजकल सोशल मीडिया है तो देख रहा है कि भाई सब लोग मना रहे तो हम मनाएं, ऐसा नहीं है। आपको स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि आपको अपने जीवन में एक विचार, चाहे एक संकल्प लेना चाहिए, और उस विचार, उसको लक्ष्य समझ लीजिए आप, और उस लक्ष्य को पाने के लिए अपना तन मन धन लगा के आप उसी पे फोकस रखना, उसी को ऊपर फोकस रखना चाहिए। डेफिनेटली आप उसमें सफल हो जाएंगे। अब अभी क्या होता है कि दो दिन में, दो महीने में, चाहे 2 साल जो भी ले लीजिए, ये युवा है अपने लक्ष्य को चेंज कर देते हैं। उनको लगता है अरे नहीं, इसमें तो फेल्यूर मिलेगा मुझे, मैं फेल हो गया, मैं दूसरा चीज़ चेंज करूँगा। भाई उसी रिलेटेड आप करो। आप सक्सेस की तरफ, आप डेफिनेटली सक्सेस ईजी नहीं है, किसी भी फील्ड में आप जाओगे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन सक्सेस आपको मिलेगा। आपको अपना तन मन धन तीनों लगाना पड़ेगा उस पर। अब ये पॉइंट यहाँ पे आ रही है जो मैंने पहले कहा था कि भाई हम विवेकानंद जी को क्यों याद करते हैं और क्यों याद करें। तो इसलिए उनको याद करें क्योंकि उन्होंने राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए अपना पूरा योगदान दिया था। जैसे मैंने कहा कि पूरी दुनिया की सोच जो भारत के प्रति थी, उस सोच में विदेशियों की जो है सोच को उन्होंने चेंज किया था। तो राष्ट्र के प्रति उनका बिल्कुल झुकाव था। साथ में हम उनको इसलिए याद रखें क्योंकि सनातन हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने पूरी दुनिया में हिंदुत्व को एक तरह से फैलाया था। और इस वजह से 4-5 साल तक अमेरिका में रहे, फ्रांस में भी रहे, श्रीलंका भी गए थे। तो पूरी दुनिया में उन्होंने उसको प्रचार किया। साथ में उन्होंने ज़िंदगी जीने की कला सिखाई लोगों को कि कैसे ज़िंदगी जीनी है, और योग, और चाहे वो कर्म योग है, भक्ति योग है, राजयोग है, सब चीज़ों का उनको नॉलेज था। तो उन्होंने लोगों को सिखाया, समझाया। हम क्यों याद रखें? क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति को भी उन्होंने पूरी दुनिया में फैलाया। तो ऐसे थे, अल्प आयु में उनकी मृत्यु तो हो गई, लेकिन उनके लिखे हुए जो ग्रंथ है, जो पुस्तकें हैं, और चाहे उनके जो व्याख्यान हैं, वो आज भी बताते हैं कि वो कितने बड़े कर्मयोगी थे। और हम सबको भी कर्मयोगी होना चाहिए। कर्मयोग से ही भारत का विकास संभव है। और ये जो बातें चल रही हैं, जो भारत विकास के पथ पे है, क्योंकि अब भारतीय जो राष्ट्रीय होते जा रहे हैं, हम जो है ना, हमारे अंदर अब राष्ट्रीयता आ रही है। पहले भी थी, अभी भी है, बट कुछ है जो लोग माइंड के हैं, जो भारत के विकास को नहीं देखना पसंद करते। बट मैक्सिमम लोग जो हैं, चाहे यूथ, अभी वो भारत के बारे में सोच रहा है। और यही वजह है कि स्वामी विवेकानंद जी हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं और रहेंगे। और मेरा मानना है कि यूथ को उनके बारे में पढ़ना चाहिए, उनको समझना चाहिए, और उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और आगे बढ़ के हमें भारत के विकास, अपने जीवन को एक बेहतर तरीके से भी जीने की कला भी उनसे सीखी जा सकती है। राष्ट्रीयता अपने अंदर आ सकती है। राष्ट्रीयता
को आगे बढ़ा सकते हैं, देश को आगे बढ़ा सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी बातें विवेकानंद जी के बारे में हैं कि जब आप पढ़ेंगे तो जानेंगे। उनकी आयु अल्पायु थी, लेकिन उनके जो ज्ञान थे उसके भंडार बहुत ज़्यादा है, और उनके बारे में बोला भी नहीं जा सकता पूरा। बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी थे, और उनका जो, जैसे मैंने बताया कि वो अपने ज्ञान को सही मानवता के लिए, मानवता को आगे बढ़ाने में भी उन्होंने अपने ज्ञान का प्रयोग किया, यूज किया, और अपने टैलेंट को उन्होंने यूज किया। चाहे मानवता है, संस्कृति के प्रसार है, देश के विकास है, योग का प्रचार है, सब कुछ उन्होंने किया। और इसीलिए अंत में मैं यही बोलूँगा कि आप भी मेरे साथ बोलिए, स्वामी विवेकानंद जी हमेशा अमर रहें, हमेशा अमर रहें। धन्यवाद।